देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, ठीक है, बताना है। तो फर्स्ट का ए करेक्ट है, अकबर था। ठीक है, याद रखिए ए राइट है इसका, ठीक है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्या बना है, देखिए किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, यानी अकबर का जीवन परिचय किसने लिखा था, ठीक है, बताना है। तो सेकेंड का राइट यहाँ पर क्या निकल रहा है, देखिए सेकेंड का राइट है अबुल फजल ने। ठीक है, ए राइट है, याद रखिए इसका भी अबुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवन कथा। ठीक है, याद रखिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, बताना है। तो तीसरे का ए करेक्ट है, हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि के लिए किया जाता है। ई ई जी, ठीक, वो होता है आपका मस्तिष्क के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, फोर का ए राइट है, विटामिन बी 12 में। ठीक है, बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक, याद रखिए ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस का घटक कौन है गाइस, ठीक है, बताना है आप सभी को। तो 5 का डी करेक्ट है, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, अश्रु गैस का घटक है। ठीक है, डी राइट है, याद रखिए आप सभी, क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो 6 का राइट इसका डी, यानी इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, याद रखिए डी करेक्ट, इस ऑप्शन में नहीं राष्ट्रपति। ठीक है, डी करेक्ट है इसका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस, देखिए आप सभी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। ठीक है, तो बताना आप सभी को कौन सा भाग संबंधित है। 7 का सी करेक्ट है, भाग 4। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। ठीक है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिक के पास गाइस कितने मौलिक कर्तव्य बताना है। ठीक है, 8 का बी राइट है, गैर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी पर फेंक दिया गया। तो किस जगह पर फेंक दिया गया इस, डरबन। ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, 9 का। ठीक है, डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, बताना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात एक अग्रणी मतलब कि आपका राज्य है जो मूंगफली उत्पादन में सर्वप्रथम है। ठीक है, याद रखिए पी करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयना जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है। कोयना जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है, ठीक है, बताना है आप सभी को। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक, कोयना जलविद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है, ठीक है, बताना है। 12 का बी करेक्ट है, लॉर्ड रिपन को कहा गया है। ठीक है, याद रखिए बी राइट इसका, लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विशिष्ट द्वैता दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो विशिष्ट द्वैता दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। 13 का सी करेक्ट है, रामानुजाचार्य था। ठीक, याद रखिए सी राइट इसका, रामानुजाचार्य। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। जुलाहा, ठीक है, व्यवसाय के आधार पर, यानी उसका वर्ग था जुलाहा। ठीक है, याद रखिए 14 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, कबीरदास थे। 15 क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो 15 का करेक्ट है ए, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, याद रखिए ए राइट इसका, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। 16 का ए करेक्ट है, भानु अथैया। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ए राइट इसका,
भानु अथैया थे। 17 क्वेश्चन क्या है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 17 का ए करेक्ट है, श्री मावो भंडारनायके, श्रीलंका की थी, ठीक याद रखिए, ए करेक्ट है, श्री मावो भंडारनायके। 18 क्वेश्चन क्या बना है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है, बट यहाँ पर जनसंख्या नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया तो हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, सी करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है, तो 19 का करेक्ट यहाँ पर क्या है, बी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, ठीक, इंपॉर्टेंट है, बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आप सभी। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा यानी गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कई बार कराया है, ठीक है, सिंपल है, 20 का ए करेक्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक, याद रखिए, ए राइट है, कर्नाटक। 21 क्वेश्चन क्या है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था, ठीक है, तो कहाँ पैदा हुए थे गाइस, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, ठीक, याद रखिए, बी करेक्ट है इसका, कुंडग्राम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो 22 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यकृत, ठीक है, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, सी राइट। 23 क्वेश्चन क्या बनना है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है गाइस? 23 का डी करेक्ट है, फेफड़ों को, ठीक, याद रखिए, डी राइट इसका, फेफड़ों को प्रभावित करता है क्षय रोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है, तो मूल्य वर्धित विधि, ठीक है, राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ए राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, ठीक है, ए करेक्ट है, 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंपॉर्टेंट है, ए राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।